दोस्तों MS चौहान चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 16 से लेकर के और 30 तक आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं MS चौहान में प्रॉब्लम नंबर 16 से 30 तक कैसे हम करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये MS चौहान का लेक्चर नंबर 2 है। 16 में देखते हैं, in the given pair identify most acidic compound in A and B, most acidic in C and D। दोस्तों इसमें एक छोटा सा इफेक्ट लगेगा, उस छोटे से इफेक्ट का नाम है आर्थो इफेक्ट। ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसमें आर्थो इफेक्ट लगना है। और आर्थो इफेक्ट कहता क्या है? आर्थो इफेक्ट ये कहता है कि आर्थो पोजीशन पर चाहे कुछ भी जुड़ा हो, आर्थो पोजीशन पर कुछ भी जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, ये कोई भी ग्रुप कोई भी हो, आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो आर्थो इफेक्ट का पहला पॉइंट ये है कि आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इसे याद कर लीजिए। और दूसरी बात है, आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा है, आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो दोबारा से फिर मैं रिपीट करता हूं, आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को तो बढ़ाता है लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। कोई भी ग्रुप जुड़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। आप इस तरीके से देख लीजिए कि एसिड का दोस्त है, फ्रेंड है कौन? आर्थो ग्रुप। क्या है? एसिड का फ्रेंड है, एसिड का फ्रेंड है। और बेस का दुश्मन है कौन? आर्थो ग्रुप। बेस का दुश्मन है कौन? आर्थो ग्रुप। बेस का दुश्मन है कौन? आर्थो ग्रुप। इस बात को अपनी जिंदगी में याद कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन फिर कभी दूंगा, लेकिन फिलहाल इस चीज को ध्यान कर लीजिए। तो अब देखिए कि ए जो है, ए में क्या है? ए में COOH है और यहां पर दोस्तों मेरे क्या है? CH3 है। ये तो आर्थो पोजीशन पर ग्रुप जुड़ गया तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये COOH है और यहाँ पर ये इस तरीके से बेंजोइक एसिड है। बी को देखते हैं कि बी में क्या है। बी में दोस्तों देखो, बी में आर्थो वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि आर्थो वगैरह कहाँ पर आता है? आर्थो वगैरह तो बेंजीन के साथ आता है दोस्तों, एरोमेटिक में आता है। तो बी में आर्थो इफेक्ट नहीं है, इसमें तो आर्थो इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि आर्थो इफेक्ट लगता है एरोमेटिक के साथ, बेंजीन वगैरह में आता है। जो बी है इसमें COOH है और यहाँ पर मेरे दोस्तों किसी भी सूरत में आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा दोस्तों? क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। तो अगर ये बेंजीन नहीं है तो नो आर्थो इफेक्ट, इसमें आर्थो इफेक्ट का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं? क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, नॉट बेंजीन, बेंजीन नहीं है तो आर्थो इफेक्ट का कोई काम नहीं है। इस सिचुएशन में ये क्या है दोस्तों? ये आपके पास प्लस आई है और प्लस आई क्या करता है? हमेशा स्ट्रेंथ को कम करता है। प्लस आई क्या करता है? हमेशा स्ट्रेंथ को कम करता है। प्लस आई क्या करता है? हमेशा स्ट्रेंथ को कम करता है। तो इसका ये सिस्टम बन के तैयार हो गया। सी क्या है? सी में है दोस्तों NH2 और यहाँ पर ये कुछ ऐसे, ये NH2 और यहाँ पर कुछ दोस्तों
इस तरीके से CH3 है, तो यहां पर आर्थो ग्रुप लगेगा। आर्थो ग्रुप ऑपरेशनल है, आर्थो इफेक्ट ऑपरेशनल है। क्यों ऑपरेशनल है? क्योंकि ये आर्थो पोजीशन पर लगा है, तो आर्थो ऑपरेशनल है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। डी को देखते हैं दोस्तों कि डी क्या होगा। देखो जो डी है दोस्तों, इसमें किसी भी तरह से आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, और जब बेंजीन रिंग नहीं है आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। यहां पर CH3 है, ये प्लस आई है, और प्लस आई हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को खत्म करता है और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आप छोटी सी बात को देख लीजिए, जो प्लस हैं, प्लस वाले एसिडिक को कम करते हैं। कौन? एसिडिक के दुश्मन है प्लस वाले, यानी कि प्लस M एसिडिक का दुश्मन है, प्लस H एसिडिक का दुश्मन है, और प्लस I एसिडिक का दुश्मन है। ये एनिमी है किसके? एसिडिक के। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक के दुश्मन हैं, और एसिडिक के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स कौन हैं? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में -M है, -H है और -I है। ये सब जो है ये इसके फ्रेंड्स हैं। इसका उल्टा आप बेस में कर लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से हो जाता है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17 का मामला क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे? बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जहां तक मैं इसकी पहली झलक ले पाया हूं, वो एमीन इन्वर्जन पर बेस्ड है दोस्तों। जो मैं पहली झलक ले पाया हूं इस क्वेश्चन की, वो एमीन इन्वर्जन पर बेस्ड है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो एमीन इन्वर्जन पर बेस्ड है, एमीन इन्वर्जन पर बेस्ड है, एमीन इन्वर्जन पर बेस्ड है। दोस्तों ये एमीन इन्वर्जन मैंने कल भी बताया था। एमीन इन्वर्जन में होता क्या है? ये कहीं नाइट्रोजन है, यहां पर कहीं पर लोन पेयर है, यहां पर कहीं पर दोस्तों लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और यहां पर कहीं पर ये कुछ बॉन्ड्स हैं। इस तरीके से है। अब ये जो ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर इस पर प्रेशर डालता है, प्रेशर डालता है, प्रेशर डालता है, प्रेशर डालता है, प्रेशर ऐसे फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये यहां से कुछ ऐसे आता है। कल मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था आपको। यहां पर अब इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। ये मेरे दोस्तों कुछ इस तरीके से सिस्टम बनकर तैयार होता है, प्लेनर ज्योमेट्री आ जाती है, और फिर ये आप पास दोबारा से भी यहां पर आ जाता है ये, और ये कुछ ऐसे खड़ा हो जाता है, फिर ये sp3 आ जाता है। तो sp3 से sp2, sp2 से sp3, ये पूरा एमीन इन्वर्जन का सिस्टम है। एमीन इन्वर्जन होता क्यों है दोस्तों? जो लोन पेयर है वो ऊपर नीचे चलता है, फड़फड़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। इस वजह से जो एमीन इन्वर्जन है वो होता है। तो अब ये छोटा सा यही इसका ट्रांजिशन स्टेट होता है। छोटा सा एक आइडिया ले करके अब हम आगे चलते हैं कि हाँ देखते हैं क्या कहानी आगे बन सकती है। देखिए दोस्तों जो ए है इसमें ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन ए जो है वो क्या है दोस्तों? एन है, यहां पर एमी है, यहां पर एमी है, यहां पर एमी है, ऐसा कुछ बना रखा है। तो लोन पेयर यहां होगा। अब ये कहां जाने की कोशिश करेगा दोस्तों? ये कुछ ऊपर जाने की कोशिश में लग जाएगा, एमी एमी और एमी ऐसा करेगा।
तो देखो दूसरा क्या है, दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरे में दोस्तों ये n है, यहां पर कुछ ऐसा है, यहां पर लोन पेयर है दोस्तों, लोन पेयर है, और यहां पर आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल कुछ ऐसा होता है मेरे दोस्तों, ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। तो जरा आप ये बताने की कोशिश करो कि एमीन इन्वर्जन कहां ज्यादा तेजी से होगा, फटाफट कहां होगा, तेजी से कहां होगा, एमीन इन्वर्जन तेजी से कहां होगा, इसमें ज्यादा तेज होगा या इसमें ज्यादा तेज होगा? भैया ये बड़ा है, ये बल्कि है, ये बड़ा है, ये बल्कि है, ये बड़ा है, ये बल्कि है। बल्कि चीजें आपस में ही रिपल्सन लगाएंगी। जब बल्कि चीजें आपस में ही रिपल्सन लगाएंगी, खुद ब खुद रिपल्सन लगाएंगी, तो इसमें एमीन इन्वर्जन फास्ट होगा, खुद फड़फड़ाता रहेगा, लोन पेयर ऊपर नीचे जाता रहेगा, इसमें एमीन इन्वर्जन फास्ट होगा। इसको कंपेयर करें, इसके कंपैरिजन में अपने आप होगा। भाई जो बल्कि चीजें हैं वो एक दूसरे पर रिपल्सन लगाती रहेंगी, तो यहां पर एमीन इन्वर्जन तेज होगा, यहां पर एमीन इन्वर्जन तेज होगा, यहां पर एमीन इन्वर्जन तेज होगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। यानी कि एमीन इन्वर्जन के लिए यहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, फास्ट होगा, अपने आप होगा, लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी इसमें कितनी दे रखी है भैया? इसकी एनर्जी दे रखी 0.2, इसकी एनर्जी दे रखी है 7.9, बिल्कुल सही है। इसमें तो एनर्जी की जरूरत ही कम है, थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट चाहिए, फड़फड़ाने लग जाएगा, फड़फड़ 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 करने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक डेटा गिवन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले डेटा की तरफ चलते हैं, यानी ऑप्शन बी को तलाशने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन बी में क्या है, उसको भी अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन बी क्या है। ऑप्शन बी में दोस्तों दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक है दोस्तों ये एन और यहां पर इस तरीके से 3 मेंबर रिंग है, CH3 है। इसके लिए दूसरा है 5 मेंबर रिंग बना रखी है इस तरीके से, यहां पर N है और यहां पर CH3 है। इसके लिए वैल्यू 7.0 किलो कैलोरी पर मोल गिवन है। इसके लिए वैल्यू जो है आपको 20.5 किलो कैलोरी पर मोल गिवन है। हमें बताना है कि ये सही वैल्यू गिवन है या गलत वैल्यू गिवन है। कौन जल्दी फड़फड़ाएगा, कौन जल्दी फड़फड़ाएगा, कौन जल्दी फड़फड़ाएगा, कौन जल्दी फड़फड़ाएगा? अरे यार यहां पर हाइब्रिडेशन sp3 है, जब ये जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट में sp2 होगा, sp2 होगा। sp2 में बॉन्ड एंगल की जरूरत क्या होती है? 120 डिग्री की होती है। क्यों 120 डिग्री में आएगा? नहीं आएगा, ये ऊपर ही रहेगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी ये डाटा भी ठीक है। भैया 120 में कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा, ये डाटा भी ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि सी का जो डाटा है, सी का डाटा ठीक है या सी का डाटा ठीक नहीं है, इस पर चलते हैं। इसमें n है, यहां पर me है, यहां पर me है, यहां पर me है, ये है 7.9। यहां पर n है, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl है, इसकी वैल्यू है 22.9। देखते हैं ये डाटा ठीक है या गलत है। अरे यार ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है।
इतना ही नहीं करता, लोन पेयर जो है ना, लोन पेयर के लिए खाली ऑर्बिटल भी देता है। ले खाली ऑर्बिटल चल, ये लोन पेयर के लिए खाली ऑर्बिटल भी देता है, लोन पेयर के लिए खाली ऑर्बिटल भी देता है। लोन पेयर को ही किल कर देगा। जब लोन पेयर ही नहीं है तो फड़फड़ाएगा कैसे? यानी कि इसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए कम। ये भी ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। सेलेक्ट द रेस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज। देखते हैं 17 में क्या कहता है। 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि 17 तो हो गया, 18 पर देखते हैं। 18 को देखते हैं भैया। CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड O और H, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस पर sp, इस पर sp3। बस करना क्या है? सेलेक्ट द रिस्पॉन्स करेक्टली। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है इसको सेलेक्ट करना है। कितने कार्बन पर? sp3 किसी पर है? नहीं है। sp2 कितनों पर है? sp2 एक, ये sp2 होगा यार, ये यहां पर sp2 होगा। डबल बॉन्ड है, ध्यान नहीं दिया। 1 2 3, तो 3 हो गए sp2 के, 1 हो गया sp का, sp3 का 0 हो गया। ये आपके पास आई थिंक कहाँ मैच कर रहा है? C पर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, उसको भी तलाशने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो ज्यादा आसान था, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी। 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है सर्कल रिप्रेजेंट्स मोस्ट बेसिक एटम इन द मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। मोस्ट बेसिक, यहां पर n है, यहां पर आपके पास इस तरीके से सिस्टम है ये, और यहां पर ये। अब मोस्ट बेसिक की कहीं तलाश करनी है कि मोस्ट बेसिक कौन सा है, मोस्ट बेसिक कौन सा है, मोस्ट बेसिक कौन सा है, इसकी तलाश करनी है। इसका लोन पेयर ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड एंड पार्ट ऑफ एरोमेटिक। डीलोकेलाइज्ड है, एरोमेटिक का पार्ट है। इसका लोन पेयर ये लोकेलाइज्ड है और नॉट अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ये एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। तो जब ये एरोमेटिक का पार्ट नहीं है तो ये मोस्ट बेसिक है, ये लोकेलाइज्ड है, ये मोस्ट बेसिक है, ये डीलोकेलाइज्ड नहीं है, तो यही मोस्ट बेसिक है। अरे भाई ये ऑल टाइम अवेलेबल है, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, कहीं जाता ही नहीं है। ऑल टाइम अवेलेबल है किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, तो मोस्ट बेसिक। लोकेलाइज्ड का मतलब क्या होगा? बस बेटा है लोकेलाइज्ड है, कहीं और जाता नहीं। डीलोकेलाइज्ड यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, चलता रहेगा, अवेलेबल नहीं है डीलोकेलाइज्ड। अब चलते हैं बी पर चलते हैं कि हाँ 19th का बी ऑप्शन क्या है। ठीक है जी, बी ऑप्शन पर चलते हैं कि 19 का बी ऑप्शन क्या है। दोस्तों देखो जरा, एन है, यहां पर आपका बेंजीन रिंग है, तो इसका लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकेलाइज्ड है, ये डीलोकेलाइज्ड है। इसके बाद चलते हैं, यहां पर भी लोन पेयर ये डीलोकेलाइज्ड है, ये डीलोकेलाइज्ड है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब यहां पर आपके पास n है, ये ऐसे कुछ
ये लोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड। कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है? कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड है, इसीलिए ये मोस्ट बेसिक है। लोकेलाइज्ड मोस्ट बेसिक होता है, डीलोकेलाइज्ड कम बेसिक होता है। अब चलते हैं सी ऑप्शन पर कि सी ऑप्शन क्या कहता है, सबको चेक करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन की तरफ भाग करके चलते हैं कि हाँ जी सी ऑप्शन क्या कहता है, उसकी तलाश भी करते हैं। ये सी ट्रिपल बॉन्ड N है, ये आपके पास NH2 है दोस्तों, ये sp, ये जो लोन पेयर है ये sp में है। sp का मतलब क्या हुआ? sp का मतलब क्या हुआ? sp का मतलब है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज s करेक्टर होता है भाई। यहां पर 50% s करेक्टर हो जाएगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, क्यों देगा? नहीं देगा। यहां पर sp3 है, ये डीलोकेलाइज्ड भी है, तो ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब इसमें एक दो और हैं, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पर दोस्तों NH2 है, तो ये डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा। अगर डीलोकेलाइज्ड है तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और यहां पर भी एक जुड़ा हुआ है, ये भी डीलोकेलाइज्ड होगा तो इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि ये डीलोकेलाइज्ड है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है, तो इसका मतलब यही होगा। चारों ठीक है, तीनों ठीक हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 20 पर चलते हैं। 20 में क्या कहता है, सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखनी है तो दोस्तों मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अभी मैंने आपको बताया है, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोस्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोस्त होते हैं, किसके दोस्त हैं? एसिड के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके दोस्त हैं? एसिड के। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, किसका फ्रेंड है? एसिड का। तो ये मोस्ट एसिडिक है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर है, इसकी वजह से दोस्तों। अब दूसरे पर चलते हैं। यहां पर आपके पास ये कुछ ऐसा है, पेंटागन है शायद, हाँ पेंटागन है, डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर मेरे दोस्तों इस तरीके से OH है और यहाँ पर COOH है और यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या है? C डबल बॉन्ड O और OMe है। तो देखो दोस्तों ये तो एस्टर हो गया, यहाँ तो हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये वाला मोस्ट एसिडिक हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक को चेक करना है और कोई परेशानी नहीं है। एक और भी है, यहां पर 6 मेंबर रिंग है, ठीक है जी। शायद यहां पर भी 6 मेंबर रिंग है, ठीक है जी, 6 मेंबर है। यहां पर डबल, यहां पर 5 मेंबर रिंग बनी हुई है इनके बीच में, ये 5 मेंबर रिंग है। यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर दोस्तों इसके रेस्पेक्ट में यहां पर क्या है? F है, F है। यहां पर दोस्तों इसके रेस्पेक्ट में ये S है, यहां पर CH3 है, इस तरीके से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है।
अब दोस्तों जरा एक काम करो, यहाँ का जो H है उसे जरा निकाल करके देखो कि H निकालने के बाद क्या सीन बन करके तैयार होता है। H निकालने के बाद क्या सीन बन करके तैयार होता है, जरा देखिए तो, जरा देखिए तो भैया, ये भी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक हो जाता है तो उससे अच्छा क्या है, इसका मतलब ये निकालना ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक हो गया। तो सारे ऑप्शंस इसके भी करेक्ट है। कोई चीज एरोमेटिक हो जाए ज्यादा स्टेबल हो गई, कोई चीज एरोमेटिक हो जाए ज्यादा स्टेबल हो गई। अगर कोई चीज एरोमेटिक होकर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी तो उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, क्योंकि सभी का काम क्या है, सभी की चाहत क्या है। केमिस्ट्री में या पूरी जिंदगी में, पूरे साइंस में सभी की चाहत क्या है, स्टेबिलिटी पाना, स्टेबिलिटी पाना और स्टेबिलिटी पाना। अब चलते हैं 21 पर, देखते हैं कि हाँ जी 21 क्या कहने की कोशिश करता है। 21 को देखते हैं। 21 में क्या है दोस्तों, 21 में कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो कि हाँ O और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, O प्लस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। किसी के प्लस बन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, N प्लस के कंपैरिजन में। फिर क्या आएगा, O आएगा, फिर क्या आएगा, N आएगा। ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पॉजिटिव बनने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ वो एसिड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये आपके पास इसमें प्लस O है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। उसके बाद दोस्तों इसमें N है, इस तरह से। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, इसके बाद दोस्तों फिर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिस्टम बन करके तैयार हो जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर दोस्तों इसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। बस ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का आ जाता है। इस तरीके से 21 हो गया। 22 पर चलिए और 22 को देखिए कि हाँ जी 22 क्या कहने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने बताया था हीट ऑफ कंबस्टन, कल ही बताया था। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बस कार्बन एटम्स जिसमें ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा, कार्बन एटम्स जिसमें ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा। बात खत्म। 23 पर चलते हैं कि 23 क्या कहता है। सबका एक ही मकसद है दोस्तों, जिंदगी का एक ही मकसद है, केमिस्ट्री का एक ही मकसद है, फिजिक्स का एक ही मकसद है, पूरी लाइफ का एक ही मकसद है। क्या? स्टेबिलिटी पा जाना, स्टेबिलिटी पा जाना। पूरे मॉलिक्यूल्स इसी दौड़ में शामिल है। स्टेबिलिटी पाने के लिए जो कुछ काम करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए आप पढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए मैं पढ़ाता हूं, तो स्टेबिलिटी के लिए सभी कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो 23 में देखते हैं कहाँ स्टेबिलिटी मिल रही, कहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। आप देखो 23 में कि स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है और कहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। एरोमेटिक कहाँ हो रहा है पहले, क्योंकि एरोमेटिक क्या होता है, मोस्ट स्टेबल कह देते हैं, इसलिए एरोमेटिक देखिए कि एरोमेटिक कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है एरोमेटिक। कुछ ऐसा है, आई थिंक, हाँ जी ऐसा ही है, ऐसा है। इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो। तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से मिलकर के तैयार होगा। जी हाँ, तैयार होगा। ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक हो रहा है। तो एरोमेटिक होने का मतलब है
प्रॉफिट, फायदे का सौदा, प्रॉफिट बिजनेस, तो ठीक है प्रॉफिट बिजनेस करेगा ही करेगा, क्या तकलीफ है, प्रॉफिट बिजनेस कर रहा है, फायदा होना चाहिए। हर चीज उस डायरेक्शन में जाती है जहां प्रॉफिट हो, स्टेबिलिटी बढ़े, प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट, ठीक है ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो प्रॉफिट बिजनेस है, अच्छी बात है, प्रॉफिट बिजनेस है, अच्छी बात है, प्रॉफिट बिजनेस है। दूसरा देखो दोस्तों कि दूसरा कैसा प्रॉफिट दे रहा है। हाँ जी, इसको तोड़ ताड़ के देखते हैं कि कहाँ प्रॉफिट होने के चांस हैं। इसको यहाँ से यहाँ तोड़ दो, जब तोड़ दोगे आप, जब तोड़ दोगे आप, जब तोड़ दोगे आप, जब तोड़ दोगे आप, तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्रॉफिट हुआ, हाँ प्रॉफिट हुआ। ये नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, प्रॉफिट हुआ। किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिजनेस, यहां भी प्रॉफिट बिजनेस हुआ, लेकिन कहां ज्यादा प्रॉफिट हुआ, यहां ज्यादा प्रॉफिट, यहां ज्यादा प्रॉफिट। भाई ये बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग में प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट। छोटी रिंग है, लेस प्रॉफिट, तो ज्यादा प्रॉफिट है, यानी कि ये बड़े आसानी से इसमें चला जाएगा, बहुत आसानी से इसमें चला जाएगा। तो लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत है। यहां पर कंपैरेटिवली COMP लिख देता हूं, मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर ज्यादा, लेस लेस लेस, और यहां पर ज्यादा, क्योंकि यहां पर ज्यादा प्रॉफिट है, उधर ही फटाफट चला जाएगा, जिधर प्रॉफिट हुआ इस डायरेक्शन में फटाफट चला जाएगा, इधर ज्यादा प्रॉफिट है, ये कम प्रॉफिट है, थोड़ा स्लो जाएगा, थोड़ा स्लो जाएगा, थोड़ा स्लो जाएगा, थोड़ा स्लो जाएगा। अब एंटी एरोमेटिक को देखते हैं, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक को देखते हैं, जहां पर एंटी एरोमेटिक बनना है उसे देखते हैं दोस्तों कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए एंटी एरोमेटिक ही आएगा, कुछ भी हो जाए। 5 3 ठीक है, ठीक 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 ठीक। यहां पर ऐसे चलते हैं, इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से, हाँ जी ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। तो यहां पर इस तरीके से चलते हैं। तो अब देखो दोस्तों, अगर यहां माइनस ले आते हैं, यहां प्लस ले आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी करें, हम कुछ भी कर लें, गलत करें सही करें कुछ भी करें, एक को एंटी एरोमेटिक बनना है और एक को एरोमेटिक बनना है, तो यहां पर तो घाटा हो रहा है, एंटी एरोमेटिक बन करके ये घाटा हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, लॉस बिजनेस है, लॉस बिजनेस कोई नहीं करता है। तो यहां पर मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये नहीं होगा। तो अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, BDE की बात करें, तो सबसे कम BDE किसकी जरूरत है, सबसे कम BDE इसकी है, इसकी, ये क्या था, B था, सबसे कम BDE इसकी, लेस BDE, और इसके बाद किसकी थी, A की थी, A, और सबसे कम BDE इसकी, फिर A की, सबसे ज्यादा BDE C की। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसमें रोटेशन सबसे कम होगा। तो रोटेशन की बात करें, रोटेशन की बात करें तो B में रोटेशन सबसे ज्यादा, फिर A में और फिर C में।
भैया ये तो इसी तरीके से रहेगा। तो सिंगल बॉन्ड जल्दी रोटेट करता है, डबल बॉन्ड बहुत मुश्किल से रोटेट करता है, सिंगल बॉन्ड में फटाफट 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 रोटेशन होता रहेगा। ये आपका आंसर आएगा। BDE से देख लीजिए कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस की कहानी को हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट और लॉस की कहानी को कभी भी मत भूलना। बस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, उस 24 को भी देखते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैव स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस याद रख लो, इफ एसिड इज वीक देन कंजुगेट बेस विल बी स्ट्रॉन्ग। एसिड वीक है तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। H2O वीक एसिड है H2S से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देता है। ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस लिख देता हूं और ये वीक बेस देगा। इससे ये बनेगा कमजोर, इससे ये बनेगा स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं कि बी में क्या है। ऑप्शन बी को देखते हैं, बी में क्या है दोस्तों। यहां पर चलिएगा, यहां पर चलिएगा, यहां पर NH है। मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये एसिड है, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। तो इस कहानी को लेकर के ये वीक बेस हो गया, ये वीक बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक बेस दिया। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इसमें इसका जो बगल में लिखा हुआ है, इसके जो बगल में लिखा हुआ है, इसमें मेरे दोस्तों एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब एक ही है तो इसके कंपैरिजन में ये H ये वीक एसिड है, और वीक एसिड क्या करता है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है। आई थिंक आपके दिमाग में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे सी ऑप्शन को देखते हैं। यहां पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H, इस पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंपैरेटिवली वीक बेस देता है। ये वीक बेस देगा। इसके बाद ये मेरे दोस्तों यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, ये कंपैरेटिवली वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो ये मेरे दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस देगा। तो आप समझ लीजिए ये सिस्टम तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 25 पर चलते हैं। 25 क्या कहता है, 25 को भी देखने की कोशिश अच्छी तरीके से हम लग जाते हैं कि 25 में हम क्या कर सकते हैं, उसको भी अच्छी तरीके से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा मेरे दोस्तों। यहां पर ये इस तरीके से
इस तरीके से दिया है, यानी यहां पर कार्बन 14 है, यहां पर दोस्तों कार्बन 14 है, कार्बन 14 है। अगर यहां से H निकल जाए, अगर यहां से H निकल जाए तो कितना मजा आए, कितना मजा आए मैं बता रहा हूं। ये एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक था तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो गया। क्या चाहिए आपको? जिंदगी क्यों जी रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? स्टेबिलिटी के लिए। दुनिया क्यों चल रही है? स्टेबिलिटी के लिए। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में आ गया, स्टेबिलिटी। और क्या चाहिए? यही तो होना है, यही तो होना है, यही तो होना है। अब दोस्तों ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 है। दोस्तों देखना यह है कि यहां रेजोनेंस होगा, श्योर है, यहां पर पक्की बात है कि रेजोनेंस होगा, यहां पर गारंटी है कि रेजोनेंस होगा, यहां पर गारंटी है कि रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस को कोई भी रोक नहीं सकता, गारंटी है। क्या गारंटी है भाई? कि रेजोनेंस होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसकी गारंटी है। तो सोचना यह है कि अगर यहां पर कौन सा ये या फिर 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 ये, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी तरीके से बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी तरीके से बनेगा? ये ज्यादा अच्छी तरह से बनेगा या ये ज्यादा अच्छी तरह से बनेगा या ये ज्यादा अच्छी तरह से बनेगा? कौन सा अच्छी तरह से बनेगा? ये सोचना है, ये सोचना है। रेजेंट मैंने देखा नहीं कि रेजेंट इसमें क्या डाला हुआ था। रेजेंट डाला था KH। अगर KH रिएजेंट डाला हुआ था, KH ठीक है, बिल्कुल ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। इसमें इसकी परसेंटेज ज्यादा या इसकी परसेंटेज ज्यादा या इसकी परसेंटेज ज्यादा, किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? बस यहीं पर क्वेश्चन फंस जाता है। ये जो स्टार लगा हुआ है कार्बन 14 है, कार्बन 14, बस। ये जो नॉन स्टार्ड हैं ये कार्बन 12 हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो, जितना भारी न्यूक्लियस होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। आइसोटॉप्स को देखो, आइसोटॉप्स को HDT, इसका ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अरे यार ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। और दोस्तों ये जो कार्बन 14 था ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ता ही नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक मतलब और है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखने की ताकत, ये कम पकड़ता है, इसीलिए इसकी परसेंटेज प्रोडक्ट में कम होगी। ये ज़्यादा पकड़ता है इसीलिए इसकी परसेंटेज प्रोडक्ट में ज़्यादा होगी। यानी कि ये दो प्रोडक्ट को डोमिनेट करेंगे, यानी यही दो मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक इज ऑलवेज मोस्ट स्टेबल। एरोमेटिक देख लो, स्टेबिलिटी पता चल गई। डी इज द करेक्ट आंसर।
27th को देखते हैं, 27th को देखते हैं दोस्तों, 27th को देखते हैं, 27th को देखते हैं। कुछ देखो या ना देखो, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चक्कर देख लो, 27th को भी देख लो अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, गजब। एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, गजब। एरोमेटिक मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, एंटी एरोमेटिक मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो दोस्तों एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, दोस्तों एरोमेटिक, एरोमेटिक, मैक्स एसिडिक मिल जाए ना। एरोमेटिक एनायन लिख देता हूं, मिले, कंजुगेट बेस मिले तो, कंजुगेट बेस मिले तो बीच में क्या है, बीच में क्या है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एनायन वाले हैं। तो मेरे दोस्तों एंटी एरोमेटिक को जरा छांटो, एंटी एरोमेटिक को जरा छांटो। ये कुछ ऐसे इस तरीके से है, ऐसे गिवन है H, इसने दिया, ये बना -H+ मिल गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मिलते ही लीस्ट एसिडिक हो गया। यहां पर चलिए दोस्तों, इसमें चलते हैं। कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ ऐसा है। यहां पर चलो, इसने दिया, क्या दिया, ये इस तरीके से दिया, ये मिल गया एरोमेटिक, और एरोमेटिक मिलते ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। नॉन एरोमेटिक में देखो, नॉन एरोमेटिक में दोस्तों इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल, साइकिल के बाहर की बॉन्ड एंगल, साइकिल के बाहर की बॉन्ड एंगल, जहां पर निगेटिव चार्ज को रहना है, यही तो रेजिडेंस ऑफ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को रहना है। बस कमाल हो गया दोस्तों। अब आप देखो, अगर ये ले लिया जाए HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये क्या देगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, यहां पर माइनस, यही तो रहना है। कितना एंगल है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, 180 का एंगल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिल गई। अब चलते हैं, 2 और बचे हुए होंगे या 3 बचे हुए होंगे, उन पर चलते हैं। केवल इसे लगाओ और समाधान पाओ, कुछ नहीं रखा है, सब बकवास है। अब देखिए 180, फिर क्या दिया है दोस्तों, 128 भी है, इसमें 128 है, हाँ जी 128 है, इसमें कहीं पर चल करके दोस्तों 128 दिया है, यहाँ पर दिया है यहाँ पर, तो 128 है, यहाँ पर 128 पर है, 128 पर है। अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो 128। अब चलते हैं, 128 के बाद क्या है, 180 हो गया, 128 हो गया और 117,
ये दोस्तों इसको दे रखा है 117, तो ये 117, ये 117 गिवन है। तो अब बीच में एक जगह और है कहीं पर 115, ये 115 गिवन है, यहां पर कहीं पर 115 गिवन है। तो दोस्तों ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है pKa ऑर्डर। ये ऑर्डर किसका बताया? एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये ऑर्डर किसका बताया? एसिडिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka, और एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa। तो अगर pKa का ऑर्डर लिखना है तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि साइन चेंज कर दो, ये उल्टा साइन आ जाएगा, यानी इसकी pKa वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी pKa वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। जबरदस्त क्वेश्चन है इस किताब का, एक्सप्लेनेशन नहीं है दूर दूर तक, थ्योरी का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। अब चलते हैं 28 पर, अब चलते हैं 28 पर कि हाँ जी 28 क्या कहता है मेरे दोस्तों। 28 के लिए ध्यान रखिए, वीक की डायरेक्शन में, वीक की डायरेक्शन में, वीक की डायरेक्शन में रिएक्शन भागती है, वीक की डायरेक्शन में रिएक्शन भागती है, रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स वीक। बस इसको याद कर लीजिए, वीक की डायरेक्शन में रिएक्शन भागती है, यहां पर O माइनस के प्लस, O माइनस के प्लस, O माइनस के प्लस, यहां पर H2O, इसका pKa 15.7 15.7, इसके बाद इसका OH, इसका pKa 18 है शायद, हाँ 18 है, 18 है, 18 है, 18 है। तो मैंने अभी बताया है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa। तो ये लेस एसिडिक और ये मोर एसिडिक। अरे भैया जिसका pKa ज्यादा वो लेस एसिडिक, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगी। बस इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में वीक आते हैं, इसी डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगी। अब चलते हैं 29 पर, इसमें भी यही अप्लाई करना है कि वीक की डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगी। अब चलते हैं 30 पर कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट निकालना है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट निकालना है दोस्तों। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये कहीं प्लेन के ऊपर है। तो कहां से कहां लिया जाता है? प्लस से माइनस, प्लेन के ऊपर है। कहां से कहां लिया जाता है दोस्तों? प्लस से माइनस। ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, तो ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के ऊपर, तो एक रिजल्ट आ जाएगा, इसका म्यू 0 नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।